एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आप सुनते हो काफी रेड्स पड़ रही है ना, डिफरेंट लीडर्स के ऊपर, पर्सनैलिटीज के ऊपर। तो दो एरिया आपको याद रखने, कौन कौन से एरिया में काम करती है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस के, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है ईडी, और कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है एनफोर्सिंग फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ठीक है। तो उनको एनफोर्स करना इसका काम है। जैसे कि कॉफी पोसा आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, और दूसरा फेमा एक्ट, तो इनको एनफोर्स करती है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी, ये भी एक फंक्शन है इसका मेन, की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफ फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जो आपका है 2018 का, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पे किसी ने कुछ आपका स्कैम किया और वो दूसरी कंट्री में चला जाता है ना, तो उसके रिगार्डिंग तो ये काम भी वो करती है ईडी, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्टिकेट कर देगी, अटैच करती है। इसके अलावा इश्यूज क्या आ रहे हैं, अब देखो देखा जा रहा है कि काफी उनके पास ह्यूज डिस्क्रिप्शन है, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन भी नीचे होती है, फिर भी ये रेड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनकी वर्किंग में। इवन देखा गया है कि अभी 2015 से 2023 तक कुछ 888 इन्होंने लोगों ने रेड की है, या लोगों को कॉन्फेस्टिकेट या उनको अरेस्ट किया है, और केवल अराउंड 23 में कन्विक्शन है। तो कन्विक्शन रेट काफी लो है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीशनशिप भी देखी गई है, कि मान लो कोई अपोजिशन का लीडर है, उस पर ज्यादा होती है रेट्स उन पे, ठीक है, और एक जो रूलिंग पार्टी है उस पर कम होती है। तो ये इश्यूज है। इसके अलावा क्या रिफॉर्म चाहिए वो मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करा दूंगा, तो आप उनको नोट कर सकते हो। थैंक यू।